देख रहे हैं डिजिटल नेताजी। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ में दिल्ली के जाने माने सीए मुकुल गर्ग जी हैं और आप सबको मालूम है कि आज 30 मार्च है। ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च को इसकी क्लोजिंग हो जाती है और एक सीए जो होता है वो कंपनी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत सारे लोग कंपनी बनाकर डाल देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उन समस्याओं से सिर्फ एक सीए ही बाहर निकाल सकता है। तो कंपनी एक्ट के बारे में, कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, साथ ही साथ ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आया इसके बारे में आप सबसे अपनी राय साझा करने के लिए हमारे साथ मुकुल सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। आज रामनवमी पे सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। और मैं चाहूँगा कि जो नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 1 अप्रैल से, और मैं सबको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि कंप्लाइंसेस धीरे धीरे टफ़ या कंप्लाइंसेस धीरे धीरे फिक्स होते जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटीज़ में जो रिसेंटली लास्ट 3 सालों में चेंजेज हुए हैं, और हमारा डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लाइंसेस जो गवर्नमेंट आए दिन ऐड ऑन करती जा रही है। तो मेरा तो ये एडवाइस सबसे रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर पे जो आने वाला है कि आप अपना रेगुलर फाइलिंग्स का, अपने ड्यू लाइबिलिटीज़ का पे करिए, ताकि आपको अनड्यू इंटरेस्ट और नोटिस का सामना ना करना पड़े। बाई प्रोफेशन में जीएसटी लिटिगेशन हैंडल करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कुछ गलत कर लेते हैं या फेक इन्वॉइसिंग्स में एक्टिव रहते हैं। तो ये व्यापार आई थिंक उनको बंद कर देना चाहिए और अपने रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस करना चाहिए। और कम से कम एक बिजनेसमैन से मैं ये चाहूँगा कि नए साल में हर एक लॉ से और एक्ट से अवेयर ज़रूर रहें। अपने सीए एडवोकेट से ज़रूर नॉलेज लें, क्योंकि अगर अनअवेयर रहते हैं और लोग की अगर नॉलेज नहीं होती है तो आप कुछ गलत करते हैं तो वो भी एक तरह से बाइंड रहता है आपके ऊपर। तो 2023-24 जो नया फाइनेंशियल ईयर है इसमें बहुत कंप्लाइंसेस आने वाले हैं, बहुत कंप्लाइंसेस चल रहे हैं। आपकी हो सकती है एक फाउंडेशन हो, एक कंपनी हो, एक प्रोप्राइटरशिप हो, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस जैसे एफएसएसआई, पॉल्यूशंस बहुत हैं, ट्रेडमार्क्स के हैं, कॉपीराइट्स के हैं। तो प्लीज़ अपने आप को अवेयर बनाएं, अपने आप को रेगुलाइज बनाएं और अपने आप को फॉलो करें इस चीज़ को। मुकुल सर, जैसा कि आप सबको मालूम है दर्शकों को कि ये हमारा आधार और पैन, इसको लिंक करने की आखिरी डेट जो थी वो 31 मार्च थी, लेकिन अभी 1 महीने और बढ़ाया गया है। हालांकि 1000 रुपये वो चार्ज लगेगा, लेट फीस लगेगी। उसके बारे में प्लीज़ सर कुछ दर्शकों को बताएं। मैं आपको जस्ट एक लेमन लैंग्वेज में नॉलेज देता हूँ। क्या होता है कि हमारा पैन कार्ड एक ही होता है। रीज़न ये है कि हमारा आधार कार्ड हमारी थंब इम्प्रेशन से बनता है, और आधार कार्ड अगर आप 2 नहीं बना सकते हैं आज के दिन, और पहले भी नहीं बनते थे, बट कुछ लोगों का पैन और आधार लिंक ना होने के कारण कई तरह के फ्रॉड्स इंडिया में बहुत हुए हैं। जो कि जैसे अकाउंट्स में मनी ट्रांसफ़र हो जाता था, कई पीएमएलए के केसेस हो जाते थे। तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएशन है और हर को पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन कहीं ना कहीं कंज्यूमर ही प्रॉब्लम में आता है कि उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, फॉरेंसिक जो कि बाहर का जो फाइनेंस होता है, इंडिया से बाहर का जो फंड फ्लो हो रहा है वो नॉन आधार बेस्ड अकाउंट से ही हो रहा है। तो जितने भी पर्सन है, पब्लिक है, मैं चाहूँगा कि वो अपना पैन को अपने आधार से लिंक करे ताकि उनका अकाउंट फिक्स हो सके। और अगर ये डेट गवर्नमेंट ऐसे ही एक्सटेंशन करती रही जिन्होंने लिंक नहीं किया अभी तक, तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए प्रॉब्लम है। जितना जल्दी हम लिंक कर लेंगे आधार को, आधार हमारा दूसरा नहीं बन सकता, उस रीज़न के कारण हमारा पैन कार्ड भी दूसरा नहीं बन सकता, और आपके अकाउंट्स कहीं ना कहीं लिंक हो जाएंगे। मुकुल सर, कुछ दिन पहले ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही समावेशी बजट पारित किया, और उसमें जो एक चीज़ बहुत सबको पसंद आई वो ये थी कि 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इसको थोड़ा सा दर्शकों तक और बताएं कि दर्शक कैसे इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। अभी तक ये होता था कि हर साल गवर्नमेंट अपना स्लैब रेट इंक्रीज़ करती थी। जैसे पहले 2 लाख था, फिर 2.5 लाख, फिर 5 लाख। अब गवर्नमेंट ने इस बार बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 80C के बेनिफिट्स के लिए ही आप वर्कआउट करो। कुछ लोग होते थे अपना LIC, FD, इन्वेस्टमेंट, PPF सिर्फ 80C के बेनिफिट के लिए करवाते थे कि हमें चलो इनकम का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस बार जो गवर्नमेंट ने बजट में स्कीम्स दी है, आप चाहे 80C का बेनिफिट लें चाहे ना लें, बट आपको 5 लाख और अबव उसके बेनिफिट्स के साथ अलग अलग स्केल्स बना दी है। जो कि पहले एक सिंगल स्केल था,
अब आपको ऑप्शंस जो दिया गया था लास्ट बजट में, उसको फाइनल करते हुए उन्होंने एक फ़िक्स कर दिया है 5 लाख को, जो कि बहुत अच्छी पॉलिसी भी है। और कहीं ना कहीं आज अब दिल्ली जैसी सिटी में 5 लाख ईयरली अर्निंग करने वाले का खर्चा मेरे को लगता है कि नॉमिनल है, तो कहीं ना कहीं टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोविज़न है जो इनकम टैक्स में इंडिविजुअल्स बंदों को दिया गया है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की, अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जो बजट में जो हम जिसको देख नहीं रहे हैं, बजट में गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेक्टर्स में MSME एंड अदर बहुत बेनिफिट्स पॉलिसियाँ दी है, जिनको हमें अपने एडवोकेट, अपने CA और अपने एडवाइजर से डिस्कस ज़रूर करना चाहिए कि इस बार हमारे सेगमेंट के लिए, जैसे आपको मैं बताऊं एग्री सेगमेंट में ड्रोन सिस्टम इंडिया में आ चुका है, और एग्री सेगमेंट में ड्रोन आज के दिन खेतों में फसलों को पानी दे रहा है ड्रोन, और इस पर काफ़ी बड़ी सब्सिडी है। SBI बैंक तो अपने आप खुद आगे प्रोसीड होकर ड्रोन सिस्टम को इंक्रीज़ कर रहा है। तो मैं आपको कहूँगा कि जिस भी आप सेगमेंट्स में हैं, जिस भी बिज़नेस में बिलोंग करते हैं, जैसे मैं जस्ट आज यहाँ पे हूँ, आज ये भी एक NGO है, रिलीजियस है, और कहीं ना कहीं हमारे जो गवर्नमेंट है वो इसको प्रोत्साहन देते हुए कहती है कि हमें वेलफेयर के लिए वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि हमें ATG का बेनिफिट मिलता है। ATG बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी सैलरी, अपनी इनकम से जो डोनेशन करते हो रिलीजियस ट्रस्ट को, उसमें आपको इनकम टैक्स का एग्जम्पशंस मिलता है। तो हमें अवेयर ही नहीं होता इस चीज़ का। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने एडवाइज़र से इस एडवाइस ज़रूर लीजिए कि इस बजट में उनके सेगमेंट में क्या बेनिफिट्स आए हैं, और डिफरेंट NGO, रिलीजियस ट्रस्ट या सेगमेंट्स जो रिलीजियस एंगल से हैं, उनके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं अगर आप उनको डोनेट करते हैं तो। जैसा मुकुल सर ने बताया कि बजट में MSMEs के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लाए गए हैं। स्टार्टअप्स के लिए अलग उन्होंने सेगमेंट बनाया, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग बनाया। एग्री का कैसे, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे ड्रोन, अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर रहे हैं तो कैसे SBI आपको फंड रेज कर रहा है, कैसे आपको उसकी CSR एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छा CA आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर, आखिरी मेरा सवाल आपसे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहे हैं, और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का उनका सपना है, और भारत हर मामले में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो इसमें जो बिजनेस सेक्टर है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि वो लोग अपना इल्लीगल इनवाइस जनरेट कर लेते हैं और टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो पैसा है ये सिर्फ देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जा रहा है। तो कैसे आप नए भारत को कैसे देखते हैं? ये जो आत्मनिर्भर भारत का सपना दिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसको आप कैसे देख रहे हैं? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ये जो टैक्स है, ये कैसे एक बहुत ज़रूरी भूमिका अदा करने वाला है? जी, जस्ट मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ जो कि आज के प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत पॉसिबल हो पाता है। जैसे आज के दिन लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन दुबई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जस्ट एक क्वेश्चन आता है, वो सोचते हैं कि हम वहाँ पे हमें बिज़नेस मिलेगा, हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, और काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स हैं। मैं आपको ये बता दूँ, दुबई में भी इनकम टैक्स आ चुका है, और 2017 में इनडायरेक्ट टैक्स वैट ऑलरेडी था वहाँ पे। अब आपको बताऊं, मोदी जी ने योगी जी के साथ मिलके यूपी में ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशंस में बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस हब्स इस्टेब्लिश किया है, जो कि दुबई की इंफ्रा और इकोनॉमी से काफ़ी मल्टीपल टाइम्स हैं। अगर आप दुबई जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके वहाँ पे अच्छे बिजनेस टर्म्स हो सकते हैं, बट आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशंस में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट जो एक्सटेंशन दे रही है और सब्सिडी दे रही है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटसाइड कंट्रीज़। और जस्ट एज आपका जो क्वेश्चन था टैक्स बेनिफिट्स, और जो हम टैक्स में कहीं ना कहीं पे करते हैं, वो आप देख ही रहे हैं आए दिन। आज इस बार जो G20 का जो सेगमेंट इंडिया में हुआ, वो काफ़ी टाइम बाद इंडिया में हुआ, और जो इंडिया ने लीड किया इसको, कहीं ना कहीं हर रोज़ जो तरक्की इंडिया की हो रही है, वो आपके टैक्स पेमेंट के कारण ही हो रही है। इंडिया का मेन और हमारी गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू ही टैक्सेशन है। देखो, आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन करते हो उस चीज़ में, तो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न मिलता है। अगर आप फेक इन्वॉइसिंग या गलत वर्किंग में कहीं भी इन्वॉल्व होते हो और टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाते हो गवर्नमेंट का, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप उससे बच चुके हो, आप फॉर द टाइम बिंग बच चुके हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मोदी जी ने इस बार बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आप अगर बाहर घूम रहे हैं, इंडिया से बाहर, और 2 लाख से ऊपर आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह का FD इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो आपके AIS और आपकी एनुअल इनकम स्टेटमेंट में गवर्नमेंट को सब पता है, केस तो लगने वाला है। आप फॉर द टाइम बिंग ये सोच सकते हो कि आपने टैक्स बचा लिया है। इससे बेटर ये रहेगा कि आप सम्मानित एक सिटीजन की तरह उसको टैक्स को टाइमली डिपॉजिट कराइए,
गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को जानिए और टाइम रहते हुए उससे अपने आप को अवेयर करवाइए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी बड़ा मतलब सर का सीधे सीधे कहना है कि भाई टैक्स जमा करना मतलब राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करना, देश के पिलर को और मजबूत बनाना। आप सब देख रहे होंगे कि किस तरीके से आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यूपी में आयोजन किया गया, पंजाब इन्वेस्टर समिट, हर जगह बिहार इन्वेस्टर समिट, हर जगह इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं। लेकिन ऐसे में हमारे साथ क्योंकि सीए मुकुल सर हैं, और अगर आप दिल्ली या दिल्ली के अगल बगल कहीं रहते हैं तो सर प्लीज़ एक बार आप अपना नंबर और कहाँ पर आपका ऑफिस है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं डेफिनेटली आपने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर करी है और उनको भी आगे भी फ़ायदा मिलता रहे। एक बार आप अपना ऑफिस एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर प्लीज़ बताएं। मेरा हेड ऑफिस न्यू दिल्ली हाउस बाराखंबा में है। मेरी ब्रांचेज लक्ष्मी नगर, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और जयपुर में है। बेसिकली मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूं, वहां भी हमारी ब्रांच है और अभी मैं फुल फर्ज दिल्ली एनसीआर में वर्कआउट करता हूं। मेरा स्पेशलाइजेशन इनकम टैक्स और जीएसटी लिटिगेशंस है। मेरे 5 to 6 पार्टनर्स हैं जो डिफरेंट सेगमेंट्स में देखते हैं। हमारे पास एडवोकेट्स की टीम्स हैं, हमारे पास सीए, सीडब्ल्यूए और डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं और हमारा काफ़ी बैंकों से टाई अप भी है एज ए ऑडिटर्स और PSUs में भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो आपको किसी भी तरीके से कभी भी किसी भी एडवाइस की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं 8750879200। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अभी सुना सीए मुकुल जी को, और सीए मुकुल सर ने बहुत सारी बातें करी। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो अभी 31 मार्च तक का समय दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से आधार और पैन को लिंक करने का, वो 1 महीने बढ़ा दिया गया है। उसमें भी आप अपने को रजिस्टर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका आधार सिक्योर रहे। और जिस तरीके से उन्होंने बताया फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी बताया, जो निर्मला सीतारमण जी हमारी जो वित्त मंत्री, उन्होंने टैक्सेस में क्या क्या बेनिफिट दिए। और एक अच्छा सीए, मैंने शुरुआत में जब इंटरव्यू में पहली लाइन में ही कहा था कि एक अच्छा सीए आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देख रहे हैं डिजिटल नेताजी।